बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, क्लास खुश होंगे, रेस्ट करें घरों में और पढ़ें भी। ये मैं हर लेक्चर में आप लोगों को एडवाइस करता हूँ। और असाइनमेंट्स जो मिल रही हैं वो अच्छे तरीके से बनाएं। आप इन चीज़ों को सीखना शुरू करें। इंशाल्लाह जो है वो जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी तो मेरे ख़्याल में आप लोगों के मिड होंगे उसी वीक या नेक्स्ट वीक में। तो अच्छे तरीके से इन वीडियोज़ को देखें, प्रिपेयर करें और इन्हीं में से इंशाल्लाह मिड टर्म में आपका एग्ज़ाम भी होगा। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा कि ट्रांजिशन जो है वो हम जो वो डायग्राम्स कैसे बनाते हैं उसके हमने बेनिफिट्स भी देखे। ठीक है, हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हमने पहले फाइनाइट मशीन देखी कि एक एक वेरिएबल पास होता है। फिर हमने जो है वो फाइनाइट की दो टाइप्स देखी, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है, हमें जो फाइनल स्टेट का एग्जैक्ट पता होता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है, हमें फाइनल स्टेट का नहीं पता होता। और डिटर्मिनिस्टिक में डेड स्टेट होती है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में डेड स्टेट नहीं होती। ठीक है, कहीं भी कहाँ से कैसे भी आप बंद कर सकते हैं। देन हमने जो है वो इन दोनों को आसान करने के लिए और आसान करने के लिए फाइनाइट को आसान करने जो डिटर्मिनिस्टिक को आसान करने के लिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक बनाया। नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक को दोनों को जो है वो आसान करने के लिए हमने क्या बनाया, ट्रांजिशन बनाया। तो ट्रांजिशन में क्या है कि आप जो है वो मैंने आपको बताया था कि मोर देन वन वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल दी थी आपको लास्ट लेक्चर में, वो ये वाली थी कि आप जो है वो क्या कर सकते हैं, मोर देन वन वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तीन आधी आधी आप जो है वो वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं। मतलब पूरी जो स्टेट होती है, जो लैंग्वेज होती है हम बनाते हैं आरी, उसकी आधी आधी वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं। दोनों पूरी भी वैल्यू पास करते हैं, हमने वो भी पास करके दिखाई। फिर दूसरा फ़ायदा मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड इसमें आप नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स पास कर सकते हैं। और दूसरा क्या था कि इसमें जो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट मोर देन वन हो सकती हैं। मतलब फाइनाइट में तो क्या था कि एक ही इनिशियल होगी एक ही फाइनल होगी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, दो भी क्या ले सकते हैं और जो है वो फाइनल ले सकते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में हमने क्या बताया था, दो फाइनल हो सकती हैं, पर इसमें क्या आता है, दो इनिशियल भी हो सकती हैं। ठीक है, उसमें दो इनिशियल नहीं हो सकती, इसमें दो इनिशियल्स भी हो सकती हैं, दो फाइनल भी हो सकती हैं। तो ये भी हमने ये पढ़ा कि जो है वो हम दो इनिशियल लेके उसको आसान करके बना सकते हैं। फिर हमने क्या देखा कि इनको कनकैटिनेट भी हम कर सकते हैं, इनको कनकैटिनेट भी कर सकते हैं, इनको एडिशन में भी ला सकते हैं। ठीक है, एडिशन में क्या होगा कि हम जो है वो नल वैल्यू पास करेंगे। नल वैल्यू क्या होती है, जिसमें कोई भी वैल्यू पास ना हो रही हो लेकिन क्या हो वो आगे वैल्यू को कनेक्ट करवा दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, वो भी हमने पढ़ा, जिसकी ये एग्जांपल मैंने दी थी, नल वैल्यू पास हुई। सो ये जो है वो हमने ट्रांजिशन ग्राफ को है वो प्रेजेंट करने के किस तरह जो है ट्रांजिशन ग्राफ को हम प्रेजेंट करते हैं और उसके जो है बेनिफिट्स क्या हैं और किस लिए वो बनाया गया, ताकि आप लोग आसानी से जो है वो मशीन को समझ सकें या आप उसको फाइनाइट स्टेट में रह के उसको अलग अलग वैल्यूज़ से पहचान सकें। तो ये तो था हमारा क्या उसे कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक जो है ग्राफ को मैथमेटिकली प्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप लोगों को पीछे वाला लेक्चर जो है वो रिवाइंड हो जाए। जैसे कि मैं एक मशीन बनाता, एक लैंग्वेज बनाता हूँ मशीन के लिए। उसमें मैं कहता हूँ कि जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो मशीन है वो क्या हो, ए बी से स्टार्ट हो। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ। ए बी जो है वो हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं वेरिएबल, अपने पास से ले रहा हूँ एग्ज़ाम्पल। ए बी वेरिएबल ले लिए और मैं इस पे चेक लगा देता हूँ कि बी प्लस ए इसमें पास हो और जो एग्ज़ीक्यूट हो वो कहाँ पे हो, बी और ए पे एग्ज़ीक्यूट हो। ठीक है, बी और ए पे एग्ज़ीक्यूट हो और क्या इसमें फिर जो है वो ए बी पास हो। चलो इस तरह कर लेते हैं, ए बी ए पास हो इसमें। ठीक है, या ए बी पास हो। तो अभी हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे, हमने इनिशियल स्टेट एक स्टार्ट की। ठीक है, हमने क्या कहा, ए बी जितनी दफ़ा मर्जी है।
ठीक है। आगे क्या हमारा चेक है जी, बी प्लस ए पास हो। मैंने कहा था ना आप 2 वैल्यू भी पास कर सकते हैं, आप 3 वैल्यू भी पास करते हैं, आप अपनी आधी जो आ रही है वो भी आप क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है। तो रेशन इक्वेशन तो बी प्लस ए हमने पास कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट पे क्या हमने क्या चेक लगाया कि ए प्लस बी पास हो, ए प्लस बी। ठीक है। अच्छा, और सॉरी एग्जीक्यूट हमने लगाया चेक बी ए। ओहो, मैं इसको दोबारा साफ़ करके बना देता हूँ। आ रही हमारे पास क्या है, ए बी प्लस बी प्लस ए। ठीक है। और क्या एग्जीक्यूट कहाँ पे हो, बी ए पे एग्जीक्यूट हो, और क्या ए प्लस बी। ये हम अपनी तरफ से एक ना ऐसी चाल चलाओ सी मैंने एग्जांपल ली है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, क्यू नोट से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं कहता हूँ ए भी जितने मर्जी चले। ठीक है। देन क्या पास हो, इसमें बी प्लस ए, ये पास हो, बी प्लस ए। एग्जीक्यूट कहाँ पे हो, बी ए पे, जो क्या है वो टर्मिनेट हो जाए। ये एग्जीक्यूशन की जो 2 सर्कल हो वो एग्जीक्यूशन की होती है। ठीक है। तो अब एक हमारे पास रहेगी ए प्लस बी। तो हम इसको क्या कहते हैं, ए प्लस बी इधर पास करवा देते हैं। तो इस तरह करके जो है ना वो आप इसकी ट्रांजिशन ग्राफ बना दीजिए। तो ऐसे एक रफ सी एग्जांपल थी। इसको जब आप प्रॉपर, मैंने जो पीछे लेक्चर में एग्जांपल दी वो प्रॉपर एग्जांपल्स हैं, तो आप इसमें ना वो कुछ भी पास करवा सकते। तो ये हमारा जो है वो ट्रांजिशन जो है ग्राफ को प्रेजेंट करने का क्या था, एक तरीका था। अब हम इसको मैथमेटिकली जो है वो कैसे, मतलब ग्राफ के ज़रिए, जो एक प्रॉपर ग्राफ होता है, जो एक प्रॉपर टेबल होता है, उसके ज़रिए कैसे प्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप लोगों को जो है वो टेबल दे दिया जाता है और उससे कहते हैं कि आप क्या करें, एक पिक्चर ड्राइव करें, आप ये बनाएं। टेबल दे दिया जाता है और कहते हैं आप ये बनाएं, या ये दे दिया जाता है और कहते हैं टेबल बनाएं। तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो आज हम क्या सीखेंगे, ट्रांजिशन ग्राफ। आई एम नॉट वेल टुडे, अगर कोई ऐसी हो जाए गड़बड़ तो उसको आप लोग तो सीख लीजिएगा खुद, क्योंकि थोड़ा सा ज़ुकाम और बुखार सा है। अच्छा, ट्रांजिशन टेबल या ट्रांजिशन ग्राफ इसे हम क्या देखें कैसे बनाते हैं। इसमें सबसे पहले जो है हम देखते हैं कुछ, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहले जो है वो रोज़, टेबल में क्या होता है, रोज़ होता है, कॉलम होता है। ठीक है। रोज़ क्या इंडिकेट करती हैं, स्टेट को। रोज़ इंडिकेट स्टेट्स को जो है वो रोज़ इंडिकेट करती हैं। ठीक है। इनिशियल जो करंट स्टेट्स होती हैं हमारी। ठीक है। और क्या होता है हमारे पास, कॉलम रह गया। कॉलम में क्या होता है, कॉलम इंडिकेट क्या करता है, इनपुट सिंबल। कॉलम इंडिकेट इनपुट सिंबल। ठीक है क्लास। अब जो है हमारे पास ये टेबल होता है ना, फॉर एग्जांपल ये रो होती है, ये कॉलम होता है। अब इनके अंदर भी तो कोई चीज़ होती है ना, वो क्या होती है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेट, सेंटर एंटिटीज़ जो होती है, जिसे हम कह देते हैं सेंटर एंटिटीज़, उसे क्या कहते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, नेक्स्ट स्टेट। ठीक है क्लास। जो सेंटर में चीज़ आएगी वो क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट। अच्छा, और इसमें क्या हो सकता है, हाँ, और इसमें होता है कि हम इसको जो स्टार्टिंग जो स्टेट होती है उसको हम इससे प्रेजेंट करते हैं, ये तो आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है। और जो एंडिंग स्टेट होती है उसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, एंडिंग स्टेट। ठीक है। या फाइनल स्टेट जिसे हम कहते हैं, तो इसको हम जो है वो स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटा सा बेसिक सा टेबल पहले आपको बना के दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मशीन है, एक लैंग्वेज को हम मशीन में इस तरह इंसर्ट करते हैं। क्यू नोट है, ठीक है, उसमें 0 पास करते हैं, 1 पास करते हैं, और एंड भी से किस पे कर देते हैं, 0 1 पे फॉर एग्जांपल एंड कर देते हैं, 0 और 1 पे एंड कर देते हैं। ठीक है। अब देखें क्लास, मैंने आपको क्या कहा था, टेबल बनाते हैं। ये टेबल है, मैंने आपको बताया था कि जो ये रोज़ हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, हमारी स्टेट्स को। इसमें स्टेट्स क्या हैं, क्यू नोट है और
Q1 है, इसको हम नाम देते हैं Q1 का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, Q0 और Q1 रोज़ है ना, रोज़, तो इनको हमने क्या कह दिया, ये जी हमारी है स्टेट्स, रोज़ किस में, स्टेट्स में। अच्छा, कॉलम को किससे, 0 और 1, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है, 0 और 1, तो ये हमने इसको प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, स्टेट्स, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम कैसे पता चलाते हैं, अब और दूसरी बात ये वाली जो है वो हमारी बात ठीक होगी, ये वाली हमारी बात ठीक होगी। अब हमने ये भी तो याद रखना है कि फर्स्ट स्टेट कौन सी है, ये Q1, इसको किससे प्रेजेंट करना है, एरो से, इसके साथ छोटा सा एरो लगाएं। लास्ट स्टेट कौन सी है, Q1, तो इसको किससे प्रेजेंट करना है, स्टार से, तो इसके साथ स्टार लगाएं, ठीक है क्लास। ये हमारी 4 चीज़ें क्लियर होगी। 5वीं क्या है, सेंट्रल एंटिटीज़ रिप्रेजेंट, सेंट्रल जो इसमें जो एंटिटीज़ आनी है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं इस पिक्चर को, पिक्चर क्या कहती है, स्टार्ट हुआ Q0 पे देखना है, 0 पे कहाँ पे जाएंगे हम, Q0 पे 0 पे हम कहाँ पे जाएंगे, Q0 पे ही जाएंगे, एज सेल्फ लूप है ना, तो Q0 0 की वैल्यू पे कहाँ पे आएगा, Q0 पे, तो इधर हम क्या लिख देंगे, Q0। अब Q0 ही है और 1 की वैल्यू पे कहाँ जाएगा, Q1 पे, इधर हम क्या लिख देंगे, Q1। अब आ जाए लास्ट डेट Q1 है, Q1 0 पे कहाँ जाएगा, सेल्फ लूप है, अपने ऊपर ही आएगा, Q1 पे आ जाएगा। अब Q1 को देखते हैं, 1 पे कहाँ जाएगा, अपने ऊपर ही आ जाएगा, Q1 पे ही आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा सादा सा टेबल है। अगर हाँ इसी को होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या करना है, हमने जो है वो रोज़ में क्या लिखने हैं, हमने एंटिटी वो लिखनी है स्टेट्स, ठीक है। कॉलम में हमने क्या लिखने हैं, हमने वेरिएबल्स या एंटिटीज़ लिखनी है। अब सेंटर में क्या, सेंट्रिक एंटिटीज़ क्या है, जो हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी, ये नेक्स्ट स्टेट है, देखिए ना, Q0 0 पे नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q0 ही है, ठीक है। और Q0 1 पे नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q1 है, तो ये क्या है, नेक्स्ट स्टेट है। फॉर एग्जांपल अगर इस पे हम हाथ रख के इस टेबल को देखते हैं और इस टेबल को देखते हुए हम कहते हैं कि हमने आपको क्वेश्चन आता है कि इस टेबल को देखते हुए आप डायग्राम डेवलप करें, तो आप कैसे करेंगे, आपको पता लग रहा होगा, ये क्या है, इनिशियल स्टेट है, आप इस एरो लगाएंगे और इधर लिख देंगे Q0, ठीक है, Q0 लिख दिया। अब आगे क्या कहता है, Q0 0 पे कहाँ पे जा रहा है, Q0 पे जा रहा है, आपको पता चल जाएगा, ये सेल्फ लूप है, ये ऐसे लगा देंगे और इधर लगा देंगे 0, ठीक है। टेबल बहुत आसान होता है, टेबल से डायग्राम बनाने में बहुत आसान होती है, ठीक है। अब आप देखते हैं Q0 1 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे, आपको पता लग गया कि नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q1 है, तो नेक्स्ट स्टेट आप Q1 पे जाएंगे, ठीक है। अब आती है बारी Q1 की, आप देखते हैं ये लास्ट स्टेट है, तो हम इधर ही रहेंगे, इसको बना देंगे लास्ट स्टेट, ठीक है। अब देखते हैं कि Q1 जो है वो 0 की वैल्यू अगर इसमें पास करें तो किस पे जा रहा है, Q1 पे ही जा रहा है, मतलब ये सेल्फ ही है, सेल्फ लूप है, अपने ऊपर ही आ रहा है, तो हम सेल्फ लूप लगा के 0 लिख देंगे। अब देखिए Q1 जो है वो 1 पे कहाँ पे जा रहा है, Q1 पे ही जा रहा है, तो हम क्या लिख देंगे कि ये सेल्फ लूप ही है, 1 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, टेबल से आप पिक्चर भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इधर 1, तो सेम वही है, सेम वही। तो ये छोटा सा इसकी एग्जांपल थी कि हम जो है वो किस तरह इसको प्रेजेंट करते हैं। कोई भी आप हमारे पास डायग्राम है, फॉर एग्जांपल और डायग्राम करते हैं और एग्जांपल करते हैं। जितनी आप लोग एग्जांपल्स करेंगे उतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मशीन हम रफ से अपनी तरफ से बना लेते हैं, Q0, और मैं इस पर लगा लेता हूँ B, पास करता हूँ A, फाइनल स्टेट को मैं Q1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं फॉर एग्जांपल फिर B पास कर देता हूँ और फिर इस पे रिटर्न लूप एक लगा देता हूँ एक, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब इसका हम टेबल बनाते हैं। आएँ जी, लें जी, सबसे पहले हमने देखना है कि इस पे वेरिएबल्स कौन से हैं, A और B लिख लिया, ठीक है। इसमें जो है वो स्टेट्स कितनी हैं, Q और Q0 और Q1, ठीक है। हम इसको क्या कह देते हैं, ये क्या है हमारी इनिशियल स्टेट, ये क्या है हमारी फाइनल स्टेट, ठीक है। समझ आ रही है ना, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है।
अब देखते हैं कि क्यू नॉट ए पर कहाँ पे जा रहा है। ये क्यू, आप हमेशा जो है ना, इसका आसान तरीका ये है, हमेशा एरो को देखें कि किस सिमत में एरो जा रहा है और उसकी वैल्यू देखें, आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट स्टेट मैंने इधर क्या लिखनी है। ठीक है, अब देखते हैं हम एरो क्यू नॉट है और हमने देखना है ए पर किधर जा रहा है। ये क्यू नॉट है और देखना है ए ये वैल्यू है और किधर जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, तो हमने इधर Q1 लिख देना है। ठीक है, अब देखना है कि क्यू नॉट ही जो है वो बी पर किधर जा रहा है। क्यू नॉट है, ये बी रहा, बी पर किधर जा रहा है, एज इट इज़ ही आ रहा है। क्यू नॉट देखना है, Q1 नहीं देखना। क्यू नॉट कहाँ पे जा रहा है, बी वैल्यू पे कहाँ पे जा रहा है, सेल्फ लूप है, तो क्या होगा, क्यू नॉट पे ही है, सेल्फ लूप है तो क्यू नॉट लिख देंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फाइनल स्टेट Q1 पे। Q1 पे देखना है कि अगर वैल्यू हो ए तो किधर जा रहा है, ये Q1 है, ये वैल्यू इसकी ए, किधर जा रहा है, क्यू नॉट पे जा रहा है, हमने इधर क्या लिख देना है, क्यू नॉट। अब Q1 पे ही रहना है, हमने Q1 पे ही रहना है। हमने देखना है बी पर किधर जा रहा है, वो सेल्फ लूप है, अपने ऊपर ही आ रहा है, तो हम इधर क्या लिख देंगे, Q1 लिख देंगे। ठीक है क्लास, समझ आ रही है। ठीक है, बहुत आसान है। अब इसी फिगर इससे आप क्या कर सकते हैं, वही डायग्राम दोबारा भी बना सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो सर 2 का बना दिया, 2 का ही बनाए जा रहे हैं, हम 3 का बना लेते हैं, हम 4 का बना लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो हम जितनी का चाहे मर्ज़ी बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ एक क्यू नॉट, इस पर मैं कर लेता हूँ 0, पास मैं करवा देता हूँ जी 1, और इधर मैं कर देता हूँ फाइनल स्टेट। ठीक है, फिर फाइनल से क्या करता हूँ, एक और लेता हूँ, इसे मैं कह देता हूँ Q1 और इसे मैं कह देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल Q2। इसमें 1 पास करवा दिया, इससे फिर मैं इधर ले आता हूँ, इससे 1 पास करवा देता हूँ, इधर फिर मैं एक लूप लगा लेता हूँ, 0 पास करवा देता हूँ, इधर फिर मैं इसको 0 लगा। लो जी, इस तरह हम 3 ले लेते हैं, 3 स्टेट, वहाँ पे 2 स्टेट थी, अब हमारे पास क्या है, 3 स्टेट है। अब इससे हम ग्राफ बनाते हैं, बहुत ईजी है, बना लेते हैं। हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स क्या हैं, या तो 0 है या 1 है, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, सिग्मा से हम नंबर ऑफ़ वेरिएबल को डिनोट करते हैं। अच्छा, और हमारे पास स्टेट्स इसमें क्या है, Q0, Q1, Q2 लिखे ले, स्टेट लिख लें, Q0, Q1, Q2। ठीक है, ये पूरा एक टेबल बन गया। अब देखना है जी, हमने बारी बारी Q0 है, Q0 पे 0 पे वैल्यू हो तो कहाँ पे जा रहा है, आप देखिए, एरो को देखो और वैल्यू को देखो। वैल्यू क्या है, 0 है, और स्टेट क्या है, Q0। ये Q0 आ गई, इसकी 0 वैल्यू ढूंढो जी, ये 0 Q0 पे देखना है, वो Q1 की है। Q0 पे 0 देखो जी, कहाँ पे आ रहा है, एज इट इज़ ही अपने ऊपर ही आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, Q0। अब Q0 देखो जी, वैल्यू क्या है, 1, 1 पे किधर जा रहा है जी, Q1 पे जा रहा है, हम इधर क्या लिख देंगे, Q1। ठीक है, अब बारी आ जाती Q1 की। Q1 पर देखो जी, नॉट वैल्यू 0 वैल्यू है, Q1 पे 0 वैल्यू किधर जा रही है। ठीक है, Q1 पे 0 वैल्यू किधर जा रही है, ढूंढे भाई, ये रही, ये 0 पे वैल्यू किधर जा रही है, Q0 पे जा रही है, तो हम इधर क्या लिख देंगे, Q0। ठीक है, अब Q1 पे ही हैं हम, Q1 पे जो वैल्यू है वो 1 किधर जा रही है, ये रही जी, Q1 पे 1 वैल्यू किधर जा रही है, ये एरो बताएगा आपको, Q2 पे जा रही है, आप इधर Q2 लिख दें। ठीक है, अब बारी आ जाती है Q2 की, Q2 की बारी आ जाएगी। Q2 पे जो है वो हमने देखना है कि 0 वैल्यू किधर जा रही है, Q2 पे 0 वैल्यू एज इट इज़ ही आ रही है, तो हम क्या लिख देंगे, Q2 लिख देंगे। अब देखेंगे Q2 पे 1 वैल्यू किधर जा रही है, Q2 पे 1 वैल्यू किधर जा रही है, 1 पे जा रही है, तो हम इधर क्या लिख देंगे, Q1। Q1 पे जा रही थी, Q1 लिख दें। तो ये हमारा जो है वो 3 से बन गया ग्राफ। बहुत इजी है, टेंशन बिल्कुल इजी है, बस आपने एरो देखते जाना है, वैल्यू देखते जाना है, और क्या करते जाना है, आपने टेबल डिज़ाइन करते जाना है। और एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल्स मेक्स अ मैन परफेक्ट। ले लेते हैं हम Q0 ले लेते हैं। ठीक है, Q0 ले लेते हैं, इस पर हम बना लेते हैं 0, 1 और सॉरी इसमें बना लेते हैं 1, आगे हम Q1 पास करते हैं। ठीक है, और इस पे फिर हम 0 लूप लगाते हैं, फिर हम पास करते हैं 0, 1 पास कर देते हैं। ठीक है, फिर हम इधर Q2 बना लेते हैं, फिर हम एक Q3 भी बना लेते हैं, मतलब जी 4 वैल्यू के हम बना लेते हैं। ठीक है, 1 पास कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं 0, 1, इसको हम 0,
जैसे भी आप मतलब बना चाहिए, रफ सा बना लिया मैं, ठीक है। इसमें पहले हमने 2 वैल्यू का किया, फिर 2 वैल्यू किया, फिर 3 का किया, अब हम 4 का करते हैं। लें जी, Q0 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वेरिएबल कौन से हमारे पास, वेरिएबल, ओहो इधर वेरिएबल लिखे, वेरिएबल कौन से हमारे पास 0 और 1 है। तो स्टेट्स कौन सी हैं, Q0, Q1, Q2, Q3। ये जो स्टार्ट हो रहा है ये क्या है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है क्लास। बहुत सिंपल है। अब आपने देखना है Q0 पे 0 वैल्यू, ठीक है। Q0 पे हमने देखना है 0 वैल्यू किधर जा रही है जी, Q0 पे जा रही है, ठीक है। अब देखना है Q0 से 1 वैल्यू किधर जा रही है, Q1 पे जा रही है, ये Q1 पे लिख लिया। अब देखना है Q1 से 0 वैल्यू किधर जा रही है, अपने ऊपर ही आ रही है, हमने क्या लिख देना है Q1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट है, अपने ऊपर भी आ रही है, ठीक है, और क्या 0 वैल्यू अपने ऊपर भी आ रही है, और दूसरा क्या कर रही है, 1 वैल्यू किधर पास 0 वैल्यू किधर पास हो रही है, Q2 पे भी पास हो रही है, तो इधर कॉमा Q2 भी लिखेंगे। देखिए ना, Q1 की 2 0 वैल्यू, एक ही 0 वैल्यू अपने ऊपर आ रही है, एक 0 वैल्यू Q2 पे पास आ रही है, तो हमने 2 दफ़ा लिख लिया। अब Q1 पे 1 वैल्यू किधर पास हो रही है, Q2 पे पास हो रही है, हमने Q2 लिख दिया। ये 1 वैल्यू Q2 पे पास हो रही है, समझ आ रही, पीछे पॉइंट की आपको समझ आई कि Q1 पे 2 0 वैल्यू हैं, एक अपने ऊपर ही आ रही है, हमने Q1 लिख लिया, एक आगे जा रही है, हमने Q2 लिख लिया। अब Q1 पे ही जो है 1 वैल्यू किधर जा रही है, Q2 पे जा रही है, लिख लिया। अब Q2 पे आ गए हम, Q2 पे हमने देखना है कि 1 वैल्यू किधर जा रही है, Q2 पे हमने देखना, सॉरी 0 वैल्यू किधर जा रही है, Q2 पे हमने देखना है 0 वैल्यू किधर जा रही है, Q1 पे जा रही है, हमने Q1 लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, Q2 पे देखना है 1 वैल्यू किधर जा रही है, 1 वैल्यू Q3 पे जा रही है, तो हमने इधर Q3 लिख दिया, ठीक है। अब बारी आ जाती है Q3 की, Q3 पे 0 वैल्यू किधर जा रही है, Q2 पे जा रही है, और 1 वैल्यू भी किधर जा रही है, Q2 पे जा रही है। तो ये क्लास हमारा जो है 4 वेरिएबल से हमने बना ली है ग्राफ। 5 आ जाए, 6 आ जाए, आप बहुत आसानी से ये बना सकते हैं। अब इसी से ही आपको कह दिया जाए कि आप डायग्राम बनाएं, तो वो भी आप बना सकते हैं। आप इनिशियल स्टेट रखेंगे, आप वैसे वैसे देखते जाएंगे कि 0 वैल्यू किधर जा रही है, 1 वैल्यू किधर जा रही है, तो ये आपका ट्रांजिशन ग्राफ बन जाएगा। तो ये क्लास जो है वो आप लोगों का ट्रांजिशन का एक टॉपिक था, जिसमें हमने ट्रांजिशन ग्राफ और ट्रांजिशन टेबल बनाना सीखना था। ग्राफ हमने बनाना सीखा, उसमें हमने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी पढ़ी, मोर देन वन एलिमेंट पास कर सकते हैं, मोर देन 1 इनिशियल और फाइनल स्टेट हो सकती हैं आपकी, और क्या था उसमें नल स्टेट हो सकती है, ठीक है। और इस तरह की जो है वो हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, फिर हमने उसको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के ज़रिए जो है वो डेवलप करके भी देखा, ठीक है। फिर हमने जो है वो जो ट्रांजिशन टेबल जो है वो कैसे बनाते हैं, हमने देखा कि इसमें क्या होता है, रो इंडिकेट स्टेट, कॉलम इंडिकेट इनपुट सिंबल्स, और सेंटर में जो वैल्यूज़ होती हैं, रो जो होती हैं वो क्या स्टेट्स को करती हैं प्रेजेंट, कॉलम जो हैं वो किसको करते हैं, इनपुट सिंबल को, सेंटर में जो होती हैं वो एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट की हम नेक्स्ट स्टेट को कैसे क्लास ढूंढ सकते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मैं लिख देता हूँ इधर। सिग्मा इज़ इक्वल टू कोई भी स्टेट किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, वेरिएबल से, तो हम किस पे चले जाते हैं, नेक्स्ट स्टेट पे, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेट है, ये हमारे पास एलिमेंट्स जैसे कह सकते हैं, एलिमेंट्स ही कह लें या वेरिएबल्स। ये क्या हमारे पास एनी स्टेट, ठीक है। एनी स्टेट पे को हम किससे मल्टीप्लाई करें, एलिमेंट से, हम तो अगले पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या उसे कहते हैं, हम पढ़ रहे थे, तो ये इनिशियल स्टेट के लिए ये एरो होता है, फाइनल स्टेट के लिए ये जो स्टार होता है। छोटा सा हमने टेबल ड्रा किया 2 का, फिर हमने टेबल ड्रा किया 3 का, फिर हमने टेबल ड्रा किया 4 का। होप सो कि आप लोगों को इस वीक के लेक्चर जो है वो समझ आ गए होंगे। तो क्लास ख्याल रखिए अपना, घरों में रहें, वबा पे कंट्रोल हो गया, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह और भी हो जाएगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ क्लास, अल्लाह हाफिज़।